मोहब्बत का नक्श लौंग और तावीज़ मिला कर जला दो फिर कमाल देखो। नाजरीन, ये नक्श मोहब्बत कहलाता है। मोहब्बत का तावीज़ है, ये मोहब्बत का नक्श है। अगर आपका महबूब नाराज़ हो, बात ना कर रहा हो, दूर जा चुका हो, शक्ल तक देखना गवारा नहीं करता, या आप ऐसे किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फ़लाँ शख्स के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए और वो शख्स मोहब्बत का इजहार करने में पहल करे, तो यकीनन मैं लिख के देता हूँ कि वो इंसान आई लव यू बोलने में देर नहीं करेगा। नाजरीन, इस तावीज़ की मैं गारंटी देने को तैयार हूँ, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। कोई भी आमिल या कोई भी आम इंसान इस तावीज़ को नाकाम साबित करके दिखाए, इस तावीज़ को बेअसर साबित करके दिखाए, मैं 1 लाख रुपये इनाम देने को तैयार हूँ। अगर आपने मेरे इस बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक इस तावीज़ को कर दिया, तो मैं लिख के देता हूँ आने वाले 72 घंटों के अंदर अंदर अगर नाराज़ शख्स है वो आपसे सुलह ना करे तो कहना। अगर आप ऐसे किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, अगर 72 घंटों के अंदर अंदर वो बंदा आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार ना करे, तो मुझे कहना कि शाह साहब आपका अमल बेअसर गया। तो ये बामौकिल अमल है, अमल क्यों नहीं असर करता, तो ये भी मैं आपको फिर अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बाज़ अभी कुछ ज़्यादा ही कमेंट्स आ रहे थे कि शाह साहब अमल असर नहीं करते। तो आगे वाली कल की वीडियो जो है ना डिटेल में होगी, तो वो आप सुन लीजिएगा, उसमें मुकम्मल तरीक़ाकार होगा। तो आइए अभी बढ़ते हैं इस अमल की जानिब और बताते हैं इसको कब और किस तरह करना है और इस अमल को कैसे सर अंजाम दिया जाएगा। नाजरीन, ये बमौकिल तावीज़ है, इस तावीज़ के पीछे अपना ही मौकिल है और इस तावीज़ की ज़कात है जो कि 1 किलो मुर्गी का गोश्त है। वो 1 किलो मुर्गी का गोश्त आपने किसी गरीब, यतीम या मस्कीन के घर पे देना है। गोश्त ही देना है, गोश्त के पैसे नहीं देने। ये इसकी ज़कात है, ये आपने पहले अदा कर देनी है अमल करने से पहले। और ये अमल ज़वाल के वक़्त सिर्फ़ किया जाएगा, सिर्फ़ ज़वाल के वक़्त। दिन कोई भी हो, मसला नहीं है, जुमेरात का दिन हो, जुम्मे का दिन हो, हफ्ते का दिन हो, एतवार का दिन हो, कोई भी दिन हो, ज़वाल का वक़्त हो, दिन का टाइम हो, ये अमल आप करेंगे। इस अमल को आप बनाएंगे, ज़कात पहले अदा करेंगे आप, फिर आप बैठेंगे इस अमल को बनाएंगे। पाक साफ़ होकर बैठना है, कोई खुशबू हो तो वो आपने लगा लेनी है ख़ुद पे और अपने पास साथ रख लेनी है। एक बड़ा सा दायरा बनाएं, इतना बड़ा हो कि उसमें आप जो है ना आसानी से बैठ सकें। तो दायरा आप चाक से भी लगा सकते हैं, आप किसी लोहे वाली चीज़ से भी लगा सकते हैं। तो वो दायरा लगाने का हिसाब क्या होगा, अगर आपके पास चाक है तो वो आप उठा लें अपने हाथों में, 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें जो नमाज में पढ़ते हैं, और 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, उसी चाक पे दम करें। अगर चाक है, अगर कोई लोहे वाली चीज़ है तो उस पे दम करें। दम करने के बाद एक बड़ा सा दायरा बनाएं जिसमें आप बआसानी बैठ सकें। तो दायरा बनाने के बाद वो चाक या लोहे वाली चीज़ बाहर रख दें, आप उस दायरे के अंदर बैठ जाएं। इस तावीज़ को बनाने में सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल होंगी, एक सफ़ेद सादा कागज़, दूसरा ज़ाफ़रान, ईरानी ज़ाफ़रान। ये आप मार्केट से ले लें, आपको बआसानी मिल जाएगा। अगर ज़ाफ़रान ना हो तो कोई ज़ाफ़रानी स्याही ले लें, कोई ज़ाफ़रानी पिन ले लें, कोई ज़ाफ़रानी कलर ले लें, तो उसकी मदद से भी आप इसको बना सकते हैं। बनाने का तरीक़ाकार क्या होगा, एक बड़ा सा बॉक्स बनाएं, डिब्बा बनाएं। डिब्बा बनाने के बाद उसमें चंद खाने बना लें, 9 खाने हैं, तो ये आपने बना लेने। सबसे पहले राइट साइड पे आप हा लिखेंगे, ऊपर ऊपर हा, 2 आँख वाला हा है तो आपने ये पहले लिख लेना है। फिर आपने लेफ़्ट साइड पे नीचे नीचे आ जाना है, यहाँ पर आप हा लिखेंगे 2 आँख वाला। इसी तरह लिख लेने के बाद फिर राइट साइड पे नीचे नीचे आप ये हा लिखेंगे, फिर लेफ़्ट साइड पे ऊपर आप लिखेंगे। ये चारों कोने, ये चारों डिब्बे जो है ना आपने फिल कर लिए। उसके बाद आ जाएं दरमियान में, राइट साइड में दरमियान में आ जाएं, मीम और दाल लिख के ऊपर जिस तरह 3 डॉट दिए हुए हैं, 3 नुक्ते हैं, ये आपने लगा लेने हैं। ये एक मौकिल का नाम है, तो इस तावीज़ के पीछे यही एक ही मौकिल है। तो ये आप लिख लें। लिख लेने के बाद फिर राइट साइड पे आ जाएं, यहाँ पर 2 और 9 लिख दें और आगे भी यही 2 और 9 लिख दें। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि 2 डिब्बे खाली हैं, एक ऊपर वाला, दरमियान में ऊपर वाला और एक नीचे वाला।
اوپر والے میں آپ اپنے محبوب کا نام لکھیں گے، خالی محبوب کا نام ہی لکھا جائے گا، اس کی ماں کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ تو نیچے والے میں آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے، اور اسی تعویذ کو آپ نے فولڈ نہیں کرنا ہے، کوئی لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی تعویذ کو آپ نے اسی طرح بنا لیا۔ اس کے بعد ایک لونگ لیں، صرف ایک لونگ، وہ بھی مطلب کہ بالکل فریش ہو، استعمال شدہ نہ ہو، بالکل مطلب ثابت ہو، کہیں سے ڈیمیج بھی نہ ہو۔ تو وہ آپ نے لونگ لینا ہے، اسی لونگ کو آپ نے تعویذ کے اندر رکھنا ہے۔ رکھنے کے بعد آپ نے تعویذ کو فولڈ کرنا ہے، فولڈ کر کے آپ نے اس کو آگ میں جلا دینا ہے۔ آگ میں جلائیں گے، آگ کوئی بھی ہو، لیٹر کی ہو، ماچس کی ہو، مگر یہ ہے کہ تعویذ مکمل جلے، تعویذ کا کوئی حصہ بچنے نہ پائے، رہنے نہ پائے۔ تو آپ اس کو کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو آگ میں جلا سکتے ہیں، ماچس، لیٹر یا کسی چولہے میں، بھٹی میں یا سلنڈر پہ بھی آپ جلا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے 72 گھنٹوں میں اس تعویذ سے جو حالت اس انسان کی ہوگی وہ شاید آپ سے دیکھی ہی نہ جائے۔ وہ انسان آپ کے لیے ایسا دیوانہ ہوگا، آپ کی محبت میں ایسا پاگل ہو جائے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کی ایسی آگ بھڑک اٹھے گی کہ وہ انسان آپ سے 1 منٹ کی بھی دوری برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو یہ عمل کریں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کوئی مسئلہ ہو تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، عمل ناکام کریں تو میں بندہ ذمہ دار ہوں۔